उनको मारा पीटा कि वो 60-70 की उसकी स्पीडोमीटर दिखा रही थी, 60-70 की, लेकिन गाड़ी चल रही थी लगभग 20 की स्पीड। कुछ और एंटिटी, वो इतना डर चुका है कि वो अपने आप को काट रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक लिंक पिक करके उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अक्षय वशिष्ठ हॉरर सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे और हमारे जेन्युइन पेज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे फेक पेजेस चल रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जेन्युइन पेज को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ऐसे ही जाकर फेसबुक पे सर्च करके ना करें। ये जो रियल इंसिडेंट हमारे पास आते हैं, आप में से ही कुछ लोग भेजते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अभी भी परेशान चल रहे हैं। और आज का जो रियल इंसिडेंट है, अगर आपने उसे आखिरी तक देख लिया तो आज आपको इतनी बड़ी सीख मिलने वाली है। मैं जब सुन रहा था इस इंसिडेंट को तो मेरे खुद जो है रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी गलतियां हुई है। बताने वाली जो है उनका नाम है रजनी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है। 2015-16 में सबसे पहली गलती उनसे हुई थी, जिसकी वजह से आज तक वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है। उन्होंने हमसे अपने 2 रियल इंसिडेंट शेयर किए, जहाँ पर 2015-16 में एक पूरा रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ और अभी 2024 में ये जो रिकॉर्डिंग उन्होंने हमें भेजी है, 1 हफ्ते पहले ही उनके साथ दूसरा इंसिडेंट होना शुरू हुआ है। रजनी ने बताया कि अक्षय भाई 2015-16 में मैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रही थी। उड़ीसा की एक रेपुटेटेड कॉलेज में मैं पढ़ रही थी और उस कॉलेज का पूरा नक्शा इस तरीके से बताया कि कॉलेज जो था वो बहुत ही बड़ा बना हुआ था। उसके बीच में ग्राउंड था और ग्राउंड जो था पूरा शमशान था। और इन्होंने बताया कि इनका जो कॉलेज था उसके बीच में जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में जब ये लोग रह रहे थे तब भी वहाँ पर बॉडीज को भस्म किया जाता था, उन्हें लास्ट राइट्स दिए जाते थे। ये लोग इस चीज से बेखौफ थे कि वहां पर कुछ ऐसा हो सकता था, कुछ बहुत बड़ा हो सकता था जिससे इनकी जान के ऊपर बात आ सकती थी। अब रजनी ने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया कि अक्षय भाई, हम जो है कॉलेज में रहते थे, सारी लड़कियां बहुत अच्छे से मिलजुल के रहती थी। अपने बारे में बताया कि मैं बहुत ही बड़ी फूडी लड़की हूँ और मैं खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। शाम को 5 बजते ही ऐसा हो जाता था कि मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था। मेरी रूममेट्स के साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारे कॉलेज से ही कुछ 15-20 कदम दूर हमारी कैंटीन हुआ करती थी और कैंटीन में मुंह मांगी चीज़ें हमें मिलती थी। हम जो थे कैंटीन वालों को जो जो बोलते थे वो हमारी डिमांड पर वो बना भी दिया करते थे। एक दिन रजनी की जितनी भी दोस्त थी उधर कॉलेज में, वो बोलती है रजनी को कि रजनी आप जाइए कैंटीन से कुछ ऐसा लेके आओ जिससे सबका पेट भी भरा जाए और टेस्टी भी हो। रजनी ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने रूम से निकली, सारे रूममेट से मैंने पैसे लिए और मैं कैंटीन गई। वहाँ से मैंने एग फ्राइड लिए, मतलब जो एग के पकौड़े बन जाते हैं उन्हें फ्राई करके वो लिए। रजनी ने बताया कि वो कैंटीन से बाहर निकली, उनके हाथ में 15 पकौड़े थे जो पैक्ड थे। बट अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, वो कैंटीन से 2 कदम आगे बढ़ी और वहीं पर बैठ के 15 के 15 अंडे वो अकेली खा गई। उनको ध्यान भी नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जस्ट बताया कि अक्षय भाई जब मेरी आंख खुली मुझे बस इतना पता है कि मेरे हाथ में एक खाली प्लेट थी और मैं 15 के 15 अंडे खा चुकी थी। मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये चल रहा था कि मैं अपने रूममेट्स को जाके अब क्या जवाब दूंगी। वो चुपचाप अपने रूम में जाती है और रूममेट्स पूछती है उससे कि भाई तेरे को पैसे दिए थे, तेरे को कुछ खाने के लिए बोला था, लाने के लिए बोला था, तो वो कहाँ है। इन्होंने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। अपनी बेइज्जती करवाने के बाद ये चुपचाप अपने कमरे में सो गई। कुछ लड़कियों ने इन्हें बाहर ऐसे खाते देखा था, जो लड़कियां खाते देख इनका मजाक उड़ा रही थी, किस दरिंदगी से ये जो है अंडों को खा रही है और देखो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रही। उन लड़कियों ने इनके रूममेट्स को बता दिया था कि ये जो आपकी फ्रेंड है ये 15 अंडे अकेले खा के आई है बाहर। थोड़ी ही देर में इनकी नींद खुलती है और इनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये सारे के सारे अंडे वाला इंसिडेंट वहाँ पर हो चुका था। इन्होंने बताया कि जब मेरी नींद खुली, शाम का टाइम था, मैं अपने रूम में बैठी थी और दूसरे बेड पर मेरी रूममेट्स बैठ के नेल पेंट लगा रही थी। उनमें से एक लड़की ने बोला इन्हें कि रजनी तू भी आजा, तू भी नेल पेंट लगवा ले, सब नेल पेंट लगवा रहे हैं। तो इनको अच्छा लगा कि चलो वो जो अभी इंसिडेंट हुआ था इनके सोने से पहले, सब उस चीज़ को भूल गए हैं। लेकिन हुआ क्या, जब रजनी वहाँ पर नेल पेंट लगवाने गई और रजनी ने बताया कि रेड कलर का नेल पेंट लगाया जा रहा था, जब इनकी फ्रेंड इनके ऊपर नेल पेंट लगाने लगी, अचानक से रजनी खिड़की के बाहर देखती है, वहाँ पर 2 खरगोश खेल रहे थे। रजनी ने बताया कि मैंने अक्षय भाई अपनी आंखों से देखा, 2 खरगोश खेल रहे थे। खेलते खेलते वो जो खरगोश थे वो कब इंसानों में बदल गए, ये देखने के बाद मेरा हलक सूख गया। रजनी ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से उन खरगोशों को इंसान में बदलते देखा। रजनी जब तक अचंबा हुई और खिड़की के बाहर देख रही थी, उन्होंने अपनी दोस्त के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और अचानक से बोली कि तूने देखा वो खरगोश जो है इंसान में बदल गया।
इतने में वो जो एक इंसान था वो बिल्कुल उनके फेस पे कूद पड़ा, जैसे अभी के अभी वो रजनी के अंदर घुस जाएगा। रजनी एकदम से बुरी तरीके से डर गई और उन्होंने क्या करा, अपना होश खो दिया और सामने बैठी जो दोस्त थी उसको चाटे लगाने शुरू कर दिए। अब इस चीज़ का रीज़न किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि रजनी ने सामान फेंकना शुरू कर दिया और अपनी दोस्तों को वहाँ पर बैक टू बैक मारना शुरू कर दिया था। जब इस चीज़ के बारे में कॉलेज की वार्डन को पता चलता है तो वार्डन आती है और रजनी को चुप कराने की कोशिश करती है। रजनी वार्डन के ऊपर भी हाथ उठा देती है। वार्डन गुस्सा होती है और प्रिंसिपल को बुलाती है, तो प्रिंसिपल वहाँ आते हैं तो रजनी उन्हें भी मारने के लिए उनके पीछे भागती है। प्रिंसिपल एकदम से डर गए और फटाफट से वो अपने रूम में गए। रात के 1 बज रहे थे इस सारी चीज़ को होते हुए। उन्होंने रजनी के पापा मम्मी का फ़ोन नंबर निकाला और उनको कॉल करा रात के 1 बजे और सीधा उनके मुंह पर बोल दिया कि आपकी लड़की पागल हो चुकी है, यहाँ पर उसने हल्ला मचा दिया है, आप लोग आओ और अपनी लड़की को लेकर चले जाओ। तो उनके जो मम्मी पापा थे ये चीज़ सुनते हैं और उनकी मम्मी वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है कि एकदम से लड़की को क्या हुआ है, कोई मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं होगी है। उनके पापा मम्मी ये चीज़ सुन के रात के 2 से 2:30 के बीच में वहाँ पर फटाफट पहुँचते हैं बाइक पे। अपने साथ एक दूर की नानी को लेके आए थे और छोटे भाई को लेके आए थे जो कि रजनी के छोटे भाई थे। जब रजनी के पापा मम्मी नानी और छोटा भाई पहुंचे तो रजनी की हालत देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे रजनी पर किसी ने हाथ उठाया, रजनी के साथ कुछ गलत हुआ है। तो उनके जो पापा थे रजनी के, वो एकदम से अपना इमोशंस खो देते हैं और प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आपने मेरी लड़की का क्या हाल बना रखा है, आपसे ये लड़कियाँ नहीं संभाली जा रही, आप इतना बड़ा हॉस्टल चला रहे हो लेकिन ये मेरी लड़की का क्या हाल कर रखा है। प्रिंसिपल बोलते हैं भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमने आपकी लड़की का कुछ करा है तो आप जितनी भी लड़कियां और वार्डन खड़ी हैं उनसे पूछ सकते हो। तो रजनी के पापा जब सबसे पूछते हैं तो बताया जाता है कि रजनी एकदम से बेकाबू हो गई और सब पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। इसको सुनने के बाद जो उनके पापा मम्मी थे वो प्रिंसिपल के हाथ जोड़ते हैं, वार्डन के हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि लड़की को हमें घर ले जाने दो। अब रजनी जब वापस आ रही थी तो रजनी बिल्कुल नॉर्मल थी। रजनी ने बताया उनकी नज़र पड़ती है कि ग्राउंड के बीच में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता हुआ करती थी कि वहाँ पर देवी विराजमान हुआ करती थी और देवी पूरे कॉलेज की रक्षा किया करती थी। प्रिंसिपल ने पता नहीं किसके बोलने पर उस पीपल वाले पेड़ को बीच में से उखड़वा दिया था, जिसकी वजह से शायद कुछ ना कुछ कॉलेज में ऐसी चीज़ें हो रही थी। लेकिन इन चीज़ों का रीज़न क्या था ये अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये सिचुएशन आगे जाके इतनी वर्स्ट होने वाली थी। कभी अगर किसी के साथ ना ही हो तो बहुत अच्छा होगा। अब हुआ क्या, जब रजनी को उनके मम्मी पापा नानी और भाई कॉलेज के बाहर लेके आए तो ऑटो वाला वहाँ पर वेट कर रहा था। जिस ऑटो में नानी और भाई आए थे, मम्मी पापा बाइक पे आए थे, वो दोनों बाइक पे बैठते हैं और ऑटो स्टार्ट होता है। तो ऑटो वाला वहाँ पर देखता है कि ऑटो अच्छा खासा पोजीशन में था, लेकिन जैसी रजनी ऑटो में आके बैठती है ऑटो ऐसा लगता है जैसे दब सा गया है। वो ऑटो चलाने की कोशिश करता है लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं होता, बड़ी मुश्किल से वो स्टार्ट होता है। तो ऑटो धीरे धीरे चलाने की कोशिश करते हैं। ऑटो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। उसके बाद रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, ऑटो वाले ने जो हरकतें की वहाँ पर वो बहुत ही अजीब थी। मतलब ऑटो वाले ने पूरी कोशिश की कि वो कैसे भी इस सवारी को खींच ले। वहाँ पर 3 जने बैठे थे, रजनी की नानी, उनका छोटा भाई और वो बीच में बैठी हुई थी। लेकिन ऑटो को 70-80 की स्पीड पर चलाने की कोशिश हो रही थी और वो इतना भारी हो चुका था कि वो 30-40 की स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा था। ऑटो वाले की गलती से नज़र मिलती है शीशे में से, जब पीछे रजनी बैठी थी और वो उनको इस तरीके से देखती है कि ऑटो वाला बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो अपने आप को थूकने लगता है और काटने लगता है। तो रजनी ने बताया कि उड़ीसा में मान्यता है कि अगर आप खुद को झूठा कर लो तो ऐसी एंटिटीज़ आपके ऊपर नहीं आती। ये सब देखने के बाद उनकी नानी अचानक से पूछती है कि आपको क्या हो गया, आप ठीक हो? ऑटो वाला जो है रजनी की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है जो आ रखा है। ऑटो वाला फटाफट से ऑटो बंद करता है और वहाँ से भागना शुरू करता है ऑटो को छोड़ के। रजनी के पापा फटाफट से उनकी मम्मी को बाइक से उतारते और बाइक लगाते ऑटो वाले के आगे। तो ऑटो वाला बोलता है कि भाई साहब, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आपकी लड़की के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और रजनी ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ, उनके अंदर जो एंटिटी थी वो और भी ज़्यादा भारी क्यों हो रही थी, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी टेम्पल के आसपास, बाउंड्री के आसपास आ गए थे, जिसकी वजह से वो जो एंटिटी थी वो और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, वो अपने आप को निकालना चाहती थी। ऑटो वाला वापस आके बैठा और बड़ी मुश्किल से उसने कोशिश करी कि वो चुपचाप ऑटो चलाए, इन्हें घर तक छोड़ दे। अचानक से रजनी के अंदर वो एंटिटी आती है और बोलती है कि मुझे यहीं की यहीं छोड़ दो और मुझे छोड़ के सब यहाँ से चले जाओ। ऑटो वाला फिर दोबारा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन इस बार ऑटो वाला रुकता नहीं है, फटाफट से अपना गियर घुमाता है और आगे लगा देता है उनके घर पे। रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, जब मुझे घर लाया गया, मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया और उस कमरे में मैं 7 दिन तक बंद रही। मुझे अंधेरा पसंद था, मैं नॉनवेज खाना पसंद करती थी, मैं एक ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था
मेरा भाई जो था मुझसे छोटा था और उसने जनेऊ धारण कर रखा था। जब भी वो मुझे छूता मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत सारी पिन चुभ रही है या कोई नोकीली चीज़ मुझे चुभ रही है, तो मैं अपने भाई से हमेशा दूर रहा करती थी। मम्मी पापा से हमेशा उल्टा बोला करती थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधेरे से प्यार था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर कोई और ही एंटिटी रह रही है जो मेरा ख्याल रख रही है। बट एक्चुअली में हुआ क्या, जब डॉक्टर से इलाज करवाने की बात आई तो डॉक्टर देख के हैरान हो गए। जब रजनी फर्स्ट टाइम वहाँ पर गई थी हॉस्पिटल में अपने आप को दिखवाने के लिए, उनका वजन 60 किलो था और जब लास्ट 7वें 8वें दिन गई तो उनका वजन सिर्फ 35 से 40 किलो रह गया था। इसको देखने के बाद वहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा अचंभे में आ गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये तो सिर्फ शुरुआत थी, बात आगे कहाँ तक जाने वाली है ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, उस कमरे में रहते हुए 7 दिन मुझे हो गए थे और मैं सिर्फ और सिर्फ कीड़े खाया करती थी। मुझे खाना खाने का कोई शौक नहीं था। 7 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ना पानी पिया था। जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी तो रजनी के पापा ने उनके दादाजी से बात की कि दादाजी ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है, क्या करना ठीक रहेगा। तो दादाजी ने बताया कि तुम्हारे एरिया से कुछ ही दूरी पर एक नरसिम्हा भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है कि अगर कोई भी एंटिटी उनके सामने चलेगी तो वहीं की वहीं भस्म हो जाएगी। अब हुआ क्या, बहुत मुश्किल से प्रयास किया गया कि रजनी को नरसिम्हा भगवान के मंदिर तक पहुंचाया जाए, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कोई भी एंटिटी ऐसा करने नहीं देगी। बहुत जो है प्लानिंग हुआ करती थी और एक दिन प्लानिंग हुई कि सुबह 6 बजे ये लोग निकलेंगे, नरसिम्हा भगवान के मंदिर जाएंगे। सुबह 5 बजे उठ के सब रेडी होने लगे और जब गेट की तरफ आए तो देखा वहाँ से इनकी गाड़ी गायब हो चुकी है। और गाड़ी के साथ साथ कौन गायब था? रजनी उस गाड़ी को अपने साथ लेके निकल गई थी। उनके पापा बुरी तरीके से डरे हुए थे कि यार लड़की कोई हादसा ना कर दे। रजनी 2 घंटे बाद गाड़ी को लेके आती है। उनके पापा पूछते कि तू गाड़ी को कहाँ लेके गई थी। रजनी का जो जवाब था उसको सुनने के बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। रजनी ने अपने पापा की शक्ल देखी और उनसे एक ही बात बोली कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है मैं गाड़ी कहाँ लेके गई थी, मुझे बस इतना पता है कि हाँ मैं गाड़ी लेके गई थी। मतलब इन 2 घंटों में रजनी ने क्या करा क्या नहीं करा उन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर भी इन लोगों ने हार नहीं मानी, रजनी को पीछे बैठाया और गाड़ी स्टार्ट करी और नरसिम्हा भगवान के मंदिर में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, मैं जैसे ही उस मंदिर के बाहर कदम रखती हूँ मैं देखती हूँ लंबी लाइन लगी थी वहाँ पर, बट जैसे ही मैंने कदम रखा मुझे चक्कर आ गए और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसके बाद रजनी वहाँ पर बेहोश हो गई। फिर घर वालों ने बताया कि एक्चुअली में रजनी को वहाँ पर हुआ क्या था। रजनी ने बताया कि जब वो वहाँ पर गई वो बेहोश हो गई। उनके पापा ने उन्हें बताया कि उनके अंदर कोई अलग ही एंटिटी आ गई थी। तो अंदर जो पंडित जी बैठे थे, दूर तक लाइन लगी थी, लेकिन पंडित जी ने सबको साक्षात बोल दिया कि सब साइड हो जाओ, वहाँ जो लड़की है उसे लेके आ जाओ, उसके अंदर कोई एक ऐसी शक्ति आ रखी है जो ठीक नहीं है। पंडित जी के बोलने पर वहाँ पर सब अचंभित हो गए कि पंडित जी को कुछ मालूम भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ कैसे बता दिया। रजनी को उस लाइन में से निकालकर सबसे आगे लाया गया, एक घेरा बनाया गया और रजनी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, कौन हो इसके अंदर और आपने क्यों इस लड़की को धारण कर रखा है। तो वहाँ जो एंटिटी थी वो अचानक से बोलती है कि 10 से 12 साल पहले मुझे धोखे से मारा गया था और मारने के बाद मुझे उसी कॉलेज में गाड़ा गया था। उस कॉलेज में जहाँ मुझे गाड़ा गया था वहाँ पर एक पीपल वाला पेड़ था जहाँ पर माता जी विराजमान थी। वो हमेशा मुझे शांत रखती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें वहाँ से हटा दिया गया मैं उस कॉलेज में घूमती रहती थी। जिस दिन से वो पीपल का पेड़ कटा था तब से मैं इन लड़कियों के आसपास घूमा करती थी। और रजनी, ये जो लड़की है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्यारी बच्ची है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसकी बस एक ही गलती है कि ये ब्राह्मण परिवार से है और ये मीट मच्छी खाती है, जिसकी वजह से मैं इसके शरीर में आ गई। मैं इसके शरीर में आकर अपने उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ धोखा करा था 12-15 साल पहले। और पंडित जी ने बोला कि देख, ये छोटी बच्ची है 15-16 साल की, इसे छोड़ दे वरना मुझे दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। और पंडित जी ने बोला कि तुझे मालूम भी है कि यहाँ पर जहाँ तू बैठी है नरसिम्हा भगवान के मंदिर में, यहाँ मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं तुझे चाहूँ तो इसी टाइम भस्म भी कर सकता हूँ। तो वो जो एंटिटी थी उसको समझाया गया, उसने फिर भी हाथ खड़े नहीं करे। तो वहाँ पर नरसिम्हा भगवान की पूजा करी गई। पूजा करने के बाद वो जो एंटिटी थी वो उन्हें छोड़ के वहाँ से गई। ये सब होने के बाद जो रजनी थी वो तो ठीक हो गई, वो अपने घर आ गई। लेकिन बाद में पता चला वो जो एंटिटी थी वो वहाँ से निकल के दोबारा कॉलेज में गई और 3 और लड़कियों को उसने वहाँ पर पोजेस किया और बहुत ज़्यादा परेशान किया। फाइनली कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपने घमंड को ज़मीन के नीचे रखा और वो उन पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी ने बताया कि आपके कॉलेज में हनुमान जी का पाठ होगा और कम से कम लगातार 7-8 दिन तक होगा, उसके बाद आपका कॉलेज इस चीज़ से मुक्त होगा। और ऐसा ही हुआ। जो प्रिंसिपल इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था, उन्होंने हनुमान जी का पाठ करवाया अपने कॉलेज में और अपने कॉलेज को इस तरीके से मुक्त करवाया। अब आते हैं कहानी के दूसरे चरण पे, जहाँ पर रजनी ने बताया कि अक्षय भाई 2024 में उड़ीसा की एक अच्छी खासी MNC में काम कर रही हूँ, अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ। हुआ क्या
अपने घर से 80 किलोमीटर दूर मैंने एक घर लिया और उस घर में अपना बसेरा बनाया। बस वहाँ पर रहने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, वैसे तो वो बाहर से टूटा फूटा था लेकिन अंदर से अच्छा बना हुआ था। वहाँ पर अगर इकलौता कोई रीज़न था मेरा रहने का तो वो थे वहाँ के लैंडलॉर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। ऑफिस से अगर वो कभी लेट हो जाती थी रजनी, तो लैंडलॉर्ड जो थे पूरा सहारा बन के रहते थे, माँ बाप की तरह प्यार किया करते थे। रजनी ने मुझे बताया कि वहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत हुआ करती थी, वो थी एमसीडी की गाड़ी, जो कि वहाँ पर कभी कभी आया करती थी और कभी कभी कूड़ा लेने नहीं आती थी, उड़ीसा भुवनेश्वर में। तो रजनी ने अपने लैंडलॉर्ड से बात की और उनसे पूछा कि जितना भी सामान है वो मैं कहाँ फेंकूं। तो उन्होंने बताया कि लैंडलॉर्ड ने कहा कि रजनी, तुम्हारे जो कमरे की खिड़की है वहाँ से तुम पीछे प्लॉट में फेंक देना, हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार एमसीडी की गाड़ी आती है और कभी कभार नहीं आती। रजनी ने जब उनके मुंह से ये सुना कि खिड़की से फेंक देना, तो रजनी के दिमाग में आया तो बड़ा अनहाइजीनिक सा तरीका है, लेकिन उनके पास अब ऑप्शन रह ही क्या गया था। वो अच्छा खासा वहाँ पे रह रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, जब उनका बहुत भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया, उन्होंने खिड़की से हाथ निकाला और पीछे कूड़ा फेंक दिया। और 3-4 दिन तक वो अपना कूड़ा इसी तरीके से फेंकती रही, जहाँ पर उनके बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हुआ करती थी जो लड़कियों को प्रॉब्लम होती है तो वो कलेक्ट करके साइड में फेंकती है। अब उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली में खिड़की के पीछे था क्या। एक दिन जब रात की बात थी, उन्हें ऐसा लगता है कि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उन्होंने खिड़की को खोला ये सोच के कि यार ताज़ी हवा का आनंद लिया जाए। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की को खोला, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई ये देख के कि उनका जितना भी कूड़ा था वो पीछे वाले प्लॉट में एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर टंगा हुआ था। और जब तक उनकी नज़र ऊपर नीचे जाती, उनकी नज़र पड़ती है सामने एक घर पे, वहाँ पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जो उसे ही देख रही थी, रजनी को। बहुत देर तक देखती रही रजनी को और अचानक से छज्जे छज्जे चलते हुए खिड़की के पास आई और वहाँ पर 1 घंटे तक वो रोती रही, चिल्लाती रही वो बिल्ली। रजनी ने बताया कि अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे ऊपर क्या बीती होगी। एक तो मैं अकेले कमरे में, जहाँ पर मुझे पता चल गया कि मैंने कूड़ा पीपल के पेड़ पर फेंक दिया, जहाँ पर भरपूर एंटिटीज़ बैठती है, उनमें से कोई भी अगर डिसरिस्पेक्टेड हो गई होगी तो उस पर क्या बीत रही होगी और अब मेरे पे वो क्या क्या बितवा देगा। वो बिल्ली रोज अब जो है रजनी की खिड़की के पास आती और वहाँ पर रोती 1-1 घंटा 1.5 घंटा और उसके बाद चली जाती। ये बहुत ज़्यादा परेशान हुई और इन्होंने क्या करा, अपनी लैंडलॉर्ड को बता दिया कि ऐसे ऐसे आपने बताया नहीं, पीछे पीपल वाला पेड़ है और मैंने वहाँ कूड़ा फेंक दिया। तो उनकी लैंडलॉर्ड ने बोला कि बेटा आप इन चीज़ों पर भरोसा करते हो, और उन्हें ही डिमोटिवेट कर दिया कि आपकी थिंकिंग कितनी बुरी है। तो रजनी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा रूम चेंज करवा दो। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कोई नहीं, आप रूम चेंज कर लो, और उन्हें दूसरा रूम दे दिया। लेकिन अभी तक जो ऐसा हुआ करता था, रजनी की खिड़की पे वो बिल्ली आया करती थी, अब रजनी के दरवाजे पे आने लग गई और रात को रोया करती है 1-1 घंटे, और उस बिल्ली की आवाज़ सिर्फ रजनी को सुनाई देती और घर में किसी को भी सुनाई नहीं देती। इसके बाद क्या हुआ, उनके कमरे में एक एंटिटी का आगमन हो गया। रजनी को लगता है जब भी वो अकेली होती तो वो सिर्फ अकेली नहीं होती थी, उन्हें ऐसा लगता उनके आगे पीछे कोई ना कोई है। और सबसे ज़्यादा उनको ऐसा लगता था जो नए वाले कमरे में जो खिड़की थी, वहाँ पर जब भी उनकी नज़र पड़ती उन्हें ऐसा लगता अभी यहाँ से कोई गया है, अभी जस्ट यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन गई है। बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कमरे में कोई ना कोई है जो उन्हें देखता है और उनके सोने के बाद उनके बेड के आसपास घूमता है। वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रखी थी और ये समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि मैं पूछूं किससे। वो अपनी सहूलियत के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कॉमेडी शोज़ देखती, ऐसे ऐसे टीवी चैनल्स लगाती जहाँ पर कॉमेडी का सब कुछ आता था। बट एट द एंड क्या होता, जब वो सोने के लिए लेटती तो उनका यही हाल होता था, जहाँ पर उन्हें बार बार रात को छनछनाने की आवाज़ आती और कोई ना कोई एंटिटी रोज़ दस्तक देती थी। एक बार क्या हुआ, अभी रिकॉर्डिंग भेजने से 3 दिन पहले उनकी मम्मी आई वहाँ पर। उनकी मम्मी ने आती कमरे के हालात देखे और कमरे को देख के बोला कि बेटा तेरे कमरे में मुझे बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है। रजनी का रोना छूट गया, उन्होंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। तो उनकी मम्मी ने उन्हें एक ही एडवाइस दी कि गलती तो तेरे से हो चुकी है, अब तू एक काम कर, नरसिम्हा भगवान के उसी मंदिर में जा जहाँ तू पहले गई थी। लेकिन रजनी की परेशानी देखो, नौकरी नहीं है और छुट्टी नहीं मिल रही, जिस वजह से जाना नहीं हो रहा। लेकिन रजनी फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और अब फाइनली रजनी जब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है तो उन्होंने हमें रीच किया है, हमें जो है पूछा है कि अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो हम उनकी ज़िंदगी में उन्हें कहीं ना कहीं जो है सहारा बन के उनको इन चीज़ों से मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, जो मैं इस वीडियो के थ्रू सबको मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको पता है कि नरसिम्हा भगवान का मंदिर आपके घर से अगर 3 घंटे दूर भी है तो आप वहाँ पहुँच सकते हो, आपको पहले भी वहाँ से सॉल्यूशन मिला है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो एक दूसरी बात है, या फिर कोई ना कोई रीज़न है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है तो एक अलग चीज़ है। उन्होंने हमारे चैनल की ऑडियंस के लिए एक मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन खुद से दिया कि अक्षय भाई ऑडियंस को बोलना, जब भी वो कहीं नई जगह पे जाते हैं, कहीं भी, चाहे वो कॉलेज हो, पीजी हो, हॉस्टल हो या अपार्टमेंट हो या फिर एक नया घर हो, हमेशा उसके आसपास देख लें। कभी भी ऐसी जगह पर कूड़ा ना फेंक दे जहाँ पर रहने वाली कोई एंटिटी बुरा मान जाए। अगर वो एंटिटी बुरा मान गई तो बस इतना समझ लीजिए कि वो तो इस दुनिया में है नहीं,
और अगर आपको अपने साथ उस दुनिया में ले गई तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे और ये जो राज है वो राज बन के रह जाएगा। तो आखिरी में मैं आके यही कहना चाहूँगा कि रजनी ने जो मैसेज दिए, जो चीज़ें बताई, उनसे आप सीख ले सकते हो। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे ऐसी और पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपके पास आए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप जो प्यार दे रहे हैं उसे इसी तरीके से बना के रखें, फेसबुक को भी प्यार दें। जो भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पर अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दें और नीचे एक मैसेज लिख दें कि अक्षय भाई हम आपके पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार उसे गो थ्रू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। पॉडकास्ट सेंटर हमारा दिल्ली में है, तो आप आगे कैमरे के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट लोगों के सामने बता सकते हैं। राइट दी एंड यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो पैरानॉर्मल, तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जो अगले सुबह वो मुझे लेके जाने वाले थे, सुबह उठे, गेट खोला घर का, तो देखा कि गाड़ी गायब है। लेकिन 1.5 घंटे बाद मैं रिटर्न आई तो मैंने बताया कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई थी, लेकिन मैं गई थी गाड़ी लेके।